हेलो अरुण, यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन भारत सरकार अब एक नई तैयारी कर रही है और GNSS के माध्यम से टोल टैक्स की वसूली को लेकर के यहाँ पे ट्रायल भी किया जा चुका है। आज हम यहाँ पर समझेंगे कि इस फास्टैग की जगह पर GNSS सिस्टम क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा, वाहन में ये कैसे लगेगा, इसको लेकर के यहाँ पर टोल टैक्स कैसे वसूला जाएगा, क्या ये फास्टैग से ज्यादा यहाँ पर टोल टैक्स की वसूली सरकार करने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। फास्टैग से ये कितना अलग है, इसको लेकर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और सभी जानकारियों को एक एक करके एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं इस पूरी प्रणाली को, यहाँ पर जिसको कहा जा रहा है GNSS, यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से टोल की वसूली करना। इसमें एक अच्छी बात यहां पर यह होने वाली है कि 20 किलोमीटर तक आप यहां पर अगर वाहन निकालते हैं तो अगले 20 किलोमीटर तक आपको यहां पर कोई भी टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये कहां से कहां तक लगेगा और कैसे लगाया जाएगा, इसको लेकर के चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है ये नया सिस्टम। तो देखिए देश में टोल वसूली को लेकर के एक नया सिस्टम लाया जा रहा है और इस नए सिस्टम में कलेक्शन यहां पे टोल टैक्स का किया जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS पर यहां पर कलेक्शन सिस्टम इसको डेवलप किया जा रहा है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने इसके बदले हुए नए नियम यहां पर जारी किए गए हैं। इसके लागू होने के बाद अब हर जगह टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट आपको खत्म हो जाएगा। यानी कि जो टोल यहां पर आपको इस तरीके के दिखते हैं, जहां पर आप गाड़ियां रोकते हैं, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं, फिर निकलते हैं फास्टैग के माध्यम से, तो वहां पर आपको रुकने की यहां पे जो झंझट थी खत्म होगी, क्योंकि अब सैटेलाइट के माध्यम से आपको टोल वसूली की जाएगी। ये टोल यहां पर वसूलेंगे कैसे, जब आपको यहां पर टोल पर रुकना भी नहीं है। तो देखिए यहां पर सिस्टम क्या है। सरकार ने कहा है कि इस नए सिस्टम के माध्यम से जब आप हाईवे, एक्सप्रेसवे, टनल या फिर ब्रिज से 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करेंगे तो वहां पर कोई भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी को तय करते हैं तो जितना सफर तय किया गया उस हिसाब से यहां पर टोल की वसूली होगी। अतः पूरी दूरी पर टोल लगा दिया जाएगा। यानी कि 20 किलोमीटर तक है तो एक भी नहीं, लेकिन 20 से 21 हुआ तो टोटल 21 किलोमीटर के यहां पर टोल टैक्स आपसे वसूला जाने वाला है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो GNSS एक लेन भी यहां पर आपको बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से अब यहां पर वर्तमान समय की स्थिति को भी इसमें समझ लीजिए। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS से टोल वसूली के लिए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर एक अलग से लेन यहां पर बनाई जाएगी। जैसे आप यहां पर देखते हैं कई अलग अलग यहां पर आपको लेन बनी होती है, तो एक GNSS का यहां पर ऐसे ही एक लेन यहां पे बनाई जाएगी। सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर बिना GPS वाली गाड़ियां इस लेन में आती हैं तो उनसे दोगुना टोल टैक्स की यहां पर वसूली की जाएगी। यानी कि आपकी गाड़ी में GPS लगा रहेगा, उस GPS के आधार पर यहां पर आपकी ट्रैकिंग की जाएगी और ट्रैकिंग के आधार पर एक यहां पर सिस्टम लगा होगा जिसके माध्यम से आपका टोल कटेगा। तो कैसे कटेगा ये टोल वो भी समझ लीजिए। इसमें देखिए सिस्टम जो रहेगा GNSS में के माध्यम से टोल टैक्स की वसूली वाहनों की फास्टैग की तरह ही ऑन बोर्ड यूनिट यानी कि OBU डिवाइस लगाने से होंगे। यानी कि एक डिवाइस आपकी गाड़ी में लगेगी, उस डिवाइस से ही यहां पर आपकी ट्रैकिंग या एक तरीके से आपकी जो कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है GPS का आधार ट्रैक करके OBU सिस्टम के माध्यम से एक तरीके कनेक्ट किया जाएगा और ये डिवाइस भी सरकारी पोर्टल के जरिए ही आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। वाहनों पे इन्हें लगाया जाएगा और आप जितनी दूरी तय करेंगे उसके हिसाब से टोल यहां पर इससे लिंक बैंक खाते से कट जाएगा। यानी कि यहां पर आपका सीधा बैंक अकाउंट इससे कनेक्टेड रहेंगे और बैंक अकाउंट से आपका पूरा जो जितना भी आप ट्रैवल करने वाले हैं उस हिसाब से आपका टैक्स इसमें कटने वाला है। अब देखा जाए तो इसकी तैयारी भी सरकार ने शुरू कर दी है। GNSS का ट्रायल भी यहां पर हो चुका है और इसके माध्यम से टोल वसूली के लिए बेंगलुरु मैसूरू हाईवे पे NH 275 और पानीपत हिसार हाईवे NH 709 पर ट्रायल यहां पे रन किए गए थे। इसके अलावा देश में फिलहाल कहीं भी GNSS के लिए कोई भी डेडिकेटेड लेन नहीं है। यानी कि 2 ट्रायल 2 जगह पे ऑलरेडी यहां पर इसके ट्रायल भी किए जा चुके हैं। वाहनों में जो लगेगी डिवाइस उसके बारे में यहां पे समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि एक टोल वसूली के लिए नए सिस्टम के लिए सभी गाड़ियों में GNSS ऑन बोर्ड यूनिट होनी जरूरी है। फिलहाल अगर देखें तो यह फिलहाल उन्हीं नई गाड़ियों में यहां पर उपलब्ध है जिनमें एक इमरजेंसी हेल्प के लिए पैनिक बटन होता है
ओबीयू लगवाने के लिए यहाँ पे खर्च का जो भुगतान करना होगा वो वाहन मालिक को करना होगा, या अगर यानी कि आपकी गाड़ी है तो आप ही को यहाँ पर पैसे दे करके इसको यहाँ पर अपनी ही गाड़ी में लगवाना है। अब यहाँ पे समझते हैं कि फास्टैग का क्या होगा। तो फास्टैग यहाँ पे देखा जाए, फिलहाल अभी जो टोल वसूली की व्यवस्था है हाइब्रिड मोड पर काम करेगी, यानी कि टोल वसूली कैश, फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के माध्यम से यहाँ पर जारी रहेगी। एक बार जब सभी गाड़ियों में GNSS यूनिट यहाँ पर लग जाएगी तो सभी लेन में यहाँ पर GNSS के लिए यहाँ पर लेन यहाँ पर होंगे, तो सड़कों से सभी टोल बूथ की यहाँ पे दूरी पूरी तरीके से हट जाएगी, यानी कि फास्टैग की व्यवस्था यहाँ पर धीरे धीरे आपको खत्म की जाएगी। इससे किस तरीके क्या कोई लाभ है क्या, या फिर यहाँ पर देखा जाए तो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। तो यहाँ पर आप देखें जीएनएस सिस्टम जो है वाहन चालकों के लिए ज्यादा यहाँ पे सुविधाजनक बताया जा रहा है, क्योंकि आपको अब हाईवे पर टोल टैक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे कट जाएगा और इसके लिए उन्हें टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा नुकसान यहाँ पे कि आप जितना यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो कहीं ना कहीं टोल ज्यादा देना पड़ सकता है। इसके अलावा वाहन चालकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी मिलेगी, जिससे उन्हें नगद या कार्ड की आपको जरूरत नहीं होगी। टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन नहीं लगेगी, जिससे टाइम और फ्यूल दोनों की बचत होगी। साथ ही वाहन मालिकों को अपने वाहन की स्थिति की यहाँ पर सटीक जानकारी भी मिल सकेगी, यानी कि यदि आप अपना वाहन किसी और को भी देते हैं तो आप वहां पर पता रह सकता है कि आपने कितना कहां ट्रैवल किया है या गाड़ी कहां कहां है। फास्टैग की तुलना में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, जिससे सरकार का टोल रेवेन्यू भी यहां पर आपको बढ़ जाएगा, यानी सरकार का खर्च जो है वो यहां पर आपको बढ़ने वाला है, राजस्व जो होगा वो यहां पर बढ़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए मेंटेनेंस ज्यादा, आपसे वसूली भी वैसी ही होगी, सिर्फ सरकार सिर्फ रेवेन्यूज बचा करके ही यहाँ पर आपसे टैक्स नहीं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनका प्रॉफिट यहाँ पे इतना जनरेट नहीं हो सकता है। इसी तरह GNSS सिस्टम कैसे काम करता है, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि सैटेलाइट सिस्टम रहेगा, GPS से कनेक्ट रहेगा और उसके माध्यम से आपकी गाड़ी को यहाँ पर पता लगाया जाएगा कितनी दूर ट्रेवल किया है। इसके बाद आपके गाड़ी के नंबर प्लेट और फास्टैग या अन्य चीजों से उसे रिकॉग्नाइज करके टोल यहाँ पे कटेगा। टोल कटने के बाद वाहन चालक को SMS के जरिए यहाँ पे सूचना मिलेगी और 20 किलोमीटर के दायरे तक यहाँ पर आपसे कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा और उससे ज्यादा होने पर सारा यहाँ पर पूरे का टोल यहाँ पर वसूला जाएगा। चलिए जाते जाते यहाँ पर आपको बता दें कि GNSS और फास्टैग में यहाँ पर अंतर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम फास्टैग की आपको बात करते हैं तो इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर आधारित एक यहाँ पर सिस्टम है फास्टैग, और यह एक टैग है जो वाहन की देखा जाए तो विंडशील्ड पर आपको लगा दिया जाता है। जब वाहन टोल प्लाजा से यहाँ पर गुजरता है तो टैग जो है ऑटोमेटिक टोल टैक्स से यहाँ पर आपको काट लेता है, और यह टैग जो है सिर्फ टोल प्लाजा पर ही काम करता है, अन्य जगह पर नहीं। तो एक तरीके से जब भी आप टोल पर आएंगे तो फास्टैग जो होता है उसके माध्यम से आपका टैक्स कट जाता है। वहीं अगर हम GNSS की बात करते हैं तो ये क्या है, एक सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पर आपको काम करने वाला है। इसमें एक डिवाइस होगी जो वाहन में आपको लगाई जाएगी और यह डिवाइस सैटेलाइट से आपको सिग्नल यहाँ पर प्राप्त करती रहेगी और इसी का उपयोग करके वाहन ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पे क्या 3 गुना यहाँ पर टोल टैक्स वसूला जाएगा और क्या किसी तरीके के यहाँ पर कोई नुकसान है इसको यूज करने से, तो वो भी समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए सरकार के द्वारा कहा गया है कि राजस्व जो है वर्तमान समय में जो NHAI है 40,000 करोड़ रुपए का टोल यहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करता है NHAI, और GNS के पूरी तरह लागू होने के बाद आने वाले 2 से 3 सालों में यह बढ़ करके 1.4 खरब रुपए होने की उम्मीद है, जो कि कई गुना यहां पर आपको बढ़ जाने की। तो यहां पर कैसे इतना ज्यादा यहां पर एक टोल टैक्स बढ़ने वाला है। NHAI का लक्ष्य जो है हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल होगा, यानी कि जो मौजूदा प्रणाली का फास्टैग जो सेटअप के साथ इंटीग्रेटेड करना है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दोनों यहां पर लागू रहेंगे। GNS से लैस वाहनों को बिना रुके गुजरने की अनुमति देने के लिए टोल प्लाजा पर GNSS लेन यहां पर लगाया जाएगा। इसके अलावा क्या कोई नुकसान भी है, तो देखा जाए तो ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन यहां पर बताते हैं कि GNSS सिस्टम पूरी तरीके से सैटेलाइट आधारित है। इसमें से कुछ परेशानियां इसलिए देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि अगर वाहन जो है टनल में है तो यहां पर सिग्नल की समस्या आ सकती है। दूसरा, बारिश या कोहरे की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से यहां पर नेटवर्क मिलने में आपको दिक्कत आ सकती है। और GNS सिस्टम वाहन के मूवमेंट को ट्रैक करेगा, इसमें वाहन चालकों के प्राइवेसी की भी समस्या यहां पर हो सकती है और ये एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। लेकिन फिलहाल यहां पर सरकार इसकी तैयारी शुरू कर चुकी है और आने वाले समय में GNS सिस्टम को यहां पर लागू किया जाएगा फास्टैग की प्रणाली के जैसा ही।
तो आज ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।